नमस्कार। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षकों को लेकर बड़ा फैसला दिया है। जिला जेल का चार्ज जेल अधीक्षकों के बजाय पुलिस अधिकारियों को दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश को गैर संवैधानिक करार दिया है और आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही चीफ जस्टिस कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि जेल अधीक्षकों के पद खाली पड़े हैं, उन्हें पदोन्नति या फिर सीधी भर्ती से करें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर सरकार अभी दोनों ही तरीके से भर्ती नहीं कर सकती है तो फिर अस्थायी पदोन्नति के जरिए इन पदों को भरा जा सकता है। असल में 12 फरवरी को सरकार ने आदेश जारी कर जेल का भी चार्ज पुलिस अधिकारियों को दे दिया था। इसका हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। उनके द्वारा इस आधार पर चैलेंज किया गया था कि अगर पुलिस विभाग को ही जेलों की व्यवस्था का दायित्व दे दिया गया तो फिर पुलिस अभिरक्षा और जेल अभिरक्षा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और बात करते हैं कोरोना संक्रमण की। तो राज्य में लगातार कोरोना बढ़ रहा है और दून सचिवालय में भी इससे हड़कंप है। यहां प्रमुख सचिव आनंद वर्धन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले सचिव दिलीप जावलकर भी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। साथ ही मनीषा पवार भी पॉजिटिव पाई जा चुकी थी, जबकि टिहरी की एसएसपी तृप्ति भट्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ चुकी हैं। अब अधिकारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से सरकार के कामकाज पर भी असर पड़ा है। चंपावत की बात करें तो यहां चंपावत के सीडीओ राजेंद्र सिंह रावत और डीएफओ मयंक शेखर झा भी कोरोना पॉजिटिव निकल आए हैं और दोनों को ही आइसोलेशन पर भेज दिया गया है। जिले में भी लगातार कोविड के केस बढ़ रहे हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब शादियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब शादियों में 200 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत होगी। साथ ही सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा। शादी समारोह की जगह पर सैनिटाइजर रखना भी आवश्यक होगा। वहीं कोरोना संक्रमण को ही देखते हुए हरिद्वार और देहरादून के राजस्व कोर्ट को बंद कर दिया गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इसकी जानकारी दी। अब 30 अप्रैल तक इन कोर्ट में काम नहीं होगा और 30 अप्रैल के बाद भी कोविड की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। भी विवाह समारोह में या कोई भी समारोह में 200 से अधिक व्यक्तियों को परमिशन नहीं दी गई। तो संख्या जो है विवाह समारोह में 200 तक सीमित रहेगी और सबके लिए मास्क पहनने की अनिवार्यता होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नैनीताल में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। 9 अप्रैल को भेजी गई रिपोर्ट में 9 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। तो वहीं आज रैपिड एंटीजन टेस्ट में भी 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 दिन पहले हुए हाईकोर्ट में बार एसोसिएशन चुनाव अधिकारी के कोविड पॉजिटिव आने से हाईकोर्ट के वकीलों में हड़कंप मचा हुआ है। तो स्वास्थ्य विभाग संपर्क में आए लोगों से अपील कर रहा है कि वो अपना टेस्ट करवाएं। कॉन्टैक्ट वालों से यही अपील है कि वो अपने घरों पर रहें और जो भी उनके संपर्क में लोग आए हैं उनको टेस्ट के लिए प्रेरित करें। और जहां पर माइक्रो कंटेनमेंट 3-4 लोगों से ज़्यादा आ रहे हैं वहां पे हम घर में जाके भी सैंपलिंग कर रहे हैं। टिहरी जिले में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो वहीं टिहरी झील बोट यूनियन की लापरवाही इस खतरे को और बढ़ावा दे रही है। टिहरी झील में अन्य राज्यों और शहरों से घूमने टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन टिहरी झील बोट यूनियन द्वारा कोविड की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करवाया जा रहा। हालांकि बोट यूनियन कोविड गाइडलाइन के पालन कराने के दावे कर रहा है। जो स्टेट की कोविड की गाइडलाइन है उसी हिसाब से हम चल रहे हैं कि स्टेट की उत्तराखंड स्टेट ने जो करा है कि वहाँ बॉर्डर पे जितने भी बाहर का टूरिस्ट आ रहा है उनकी बॉर्डर पे 72 घंटे पहले उनकी कोविड जरूरी है और वहाँ पे बॉर्डर पे चेक होके और फिर वो स्टेट के अंदर सब जगह आ रहे हैं। और पहले तो मास्क को सबसे पहले जरूरी है कि मास्क तो चाहिए। ऊपर से सैनिटाइजर हर बोट वाला अपने पास रखे, अपनी जेब में भी रखे, क्योंकि ये अब ऐसा टाइम आ गया है कि अब हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है। पूरे देश की तरह उत्तराखंड में भी कोविड केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हैरानी और चिंता की बात यह है कि कई मरीज पहले टेस्ट में नेगेटिव आ रहे हैं और बाद में दूसरे टेस्ट में वो पॉजिटिव आ रहे हैं, जिससे लोगों में कंफ्यूजन और डर बना हुआ है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि एंटीजन टेस्ट में किट खराब होने या फिर वायरल लोड कम होने से फॉल्स रिपोर्ट आ सकती है, लेकिन आरटी-पीसीआर टेस्ट में ऐसा नहीं होता है। जो स्टैंडर्ड अगर हमारे पास किट नहीं है तो उसमें गलत रिपोर्ट आ सकती है। अगर स्टैंडर्ड किट से किया जाए तो उसमें गलत आने की संभावना नहीं रहती है। अगर वायरल लोड कम है तो उसमें रिपोर्ट नहीं आ पाती है और वही 2-4 दिन के बाद अगर सिम्टम्स
हैं शुरू में अगर रिपोर्ट नहीं आ रही है तो 4 दिन 5 दिन के बाद एक बार रिपीट करा लेना चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि रिपोर्ट कंफर्म हो जाती है। अब बात करते हैं जंगल की आग की। तो अल्मोड़ा के जंगलों की आग बेकाबू होती जा रही है। नगर के पास ही फलसीमा के जंगल में भीषण आग लगी। आग बढ़ते हुए हाईवे तक पहुंच गई, जिससे दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से मौके पर पहुंचकर किसी तरह आग को बुझाया गया, लेकिन फिर 1 घंटे बाद आग फिर भड़क गई। ये आग बलदोटी और ये फलसीमा ITI के स्कूल के बीच में जंगलों में लगी, जो नीचे से ऊपर बहुत तेज़ की तरफ पहुंची है। हम लोग पानी से अपनी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि आग इतनी तेज़ है, आप देख सकते हैं कि गाड़ियां सारी यहाँ रोक दी गई हैं। अल्मोड़ा के NTD के पास ही किस तरह से जंगल धधक रहे हैं, ये देख सकते हो। ये चितई से पहले का स्थान है। यहाँ पर तेज़ी से जो है जंगल धधक रहे हैं। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है। दोनों तरफ से वाहनों की बड़ी लंबी कतार लग गई है। किसी को हिम्मत नहीं हो रही कि इस धुएं में किस तरह से जो है गाड़ी को पार किया जाए। फायर ब्रिगेड वाले पहुंच के जो है पानी डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है आग पे काबू पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। वहीं कोटद्वार के यमकेश्वर में जंगल की चपेट में आने से एक स्कूल में भारी नुकसान हुआ है। स्कूल में लगी कुर्सी और टेबल जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि देर रात जंगल की आग पौखाल के गुरु राम राय पब्लिक स्कूल तक पहुंच गई और उसने स्कूल को चपेट में ले लिया। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी कहीं भी एक जंगल में आग लगती है तो जितने स्थानों पर आग लगती है उतने मुकदमे दर्ज होने चाहिए, जिससे कि किसी की एक थोड़ी सी लापरवाही हमारे लाखों पेड़ों को, हमारे लाखों जीव जंतुओं को स्वाह कर देता है। इसलिए इस पे हम कोई ढिलाई करने के लिए तैयार नहीं हैं। जय जय शंभू शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। चलो कुंभ चलो, चलो कुंभ चलो। आयोजक है ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, वाइप्स एंड स्प्रे। अब बात महाकुंभ की। हरिद्वार कुंभ में आज सोमवती अमावस्या का दूसरा शाही स्नान संपन्न हो गया। शाम 4 बजे तक 28 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके थे। माना जा रहा है कि रात तक आंकड़ा 35 लाख तक पहुंच सकता है। आज सभी 13 अखाड़ों ने आस्था की डुबकी लगाई। सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा, फिर जूना अखाड़ा, फिर दूसरे अखाड़ों ने गंगा स्नान किया। रथ पर सवार होकर साधु सन्यासी अपने पूरे दलबल के साथ शाही स्नान के लिए हरिद्वार के गंगा घाट पहुंचे। शाही सवारी के साथ चल रहे महामंडलेश्वर अपने गणों और शिष्यों के साथ गंगा स्नान के लिए पहुंचे। तो वहीं शाही स्नान के दौरान सबसे अलौकिक तस्वीर तब दिखी जब संतों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। वहीं इस बार घाट पर अखाड़ों के स्नान से पहले साफ सफाई का बेहद खास ख्याल रखा गया। कुंभ क्षेत्र में आने जाने वाले रास्तों पर सैनिटाइजेशन का काम लगातार चलता रहा। मैंने सूचना जो मांगी तो उसमें लगभग 28 लाख के लगभग ऐसा रिपोर्ट आई है कि इतने लोगों ने स्नान किया, साधु संतों ने। मुझे लगता है कि अभी शाम तक जो लास्ट रिपोर्ट हमारे पास आएगी तो ये 35 लाख से भी पार कर जाएगा। अब आपको अखाड़ों के स्नान की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। निरंजनी, जूना, किन्नर, महानिर्वाणी और बैरागी अखाड़ों से जुड़े संत स्नान के लिए पहुंचे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर शाही स्नान में इन अखाड़ों ने भाग लिया। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े के साधुओं ने यहाँ पर स्नान किया। जूना अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा और बैरागी अखाड़ों ने भी शाही स्नान किया। तो 4 बजे तक आज शाही स्नान कर चुके थे। आस्था की जो डुबकी लगा चुके थे करीब लाखों की संख्या में। यहाँ 28 लाख श्रद्धालुओं के स्नान करने की बात कही जा रही है। ये शाम 4 बजे तक का आंकड़ा है। वहीं आज शाही स्नान पर मेला प्रशासन की चूक से बड़ा टकराव होने से बच गया। बड़ा उदासीन अखाड़ा और नया उदासीन अखाड़े की पेशवाई टकराव से बची। असल में चंडी घाट फ्लाईओवर पर बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों को रोका गया था, लेकिन ठीक पीछे नया उदासीन अखाड़े की पेशवाई भी पहुंच गई। आनंद फानन में बड़ा उदासीन अखाड़े की पेशवाई को आगे बढ़ाया गया, तो वहीं बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों मेला प्रशासन की अव्यवस्थाओं से धरने पर भी बैठ गए।
अखाड़े के स्नान के समय पर घाट खाली नहीं कराए जाने से नाराज बड़ा उदासीन के संत धरने पर बैठे, जिसके बाद घाट खाली कराने खुद मेला अधिकारी दीपक रावत वहां पहुंचे और बैरागी अखाड़े से घाट को खाली कराया। और कई बार ऐसा हो जाता है कि श्रद्धालुगणों की या अन्य अनुयायियों की संख्या ज़्यादा रहती है और उसमें टाइम मैनेजमेंट को लेके हम उतना एक कुशन फैक्टर रखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ट थी, इसीलिए हमारा जो ओवरऑल जो टाइमिंग है वो उसके अंदर हमने शाही स्नान को संपन्न करा लिया। जहाँ तक रूठने की बात है तो ये हमारे लिए आशीर्वाद है और हम उसको आशीर्वाद स्वरूप लेते हैं। हमने बड़े प्यार से आपको मनाया और स्नान करवाया। मौनी अमावस्या के मौके पर आज हर की पैड़ी पर अद्भुत नजारा दिखा। सूरज के चारों ओर इंद्रधनुषी रंग में आकृति बनी जो कुंभ कलश की तरह दिखाई दे रही थी। कई लोग इसे सोमवती अमावस्या पर अद्भुत संयोग बता रहे हैं। मुख्यमंत्री बनते ही तीरथ सिंह रावत त्रिवेंद्र रावत के फैसलों को लगातार पलट रहे हैं और अब उन्होंने पिछले सीएम की लग्जरी कार को भी छोड़ दिया है और न्यूज 18 पर पहली बार इसकी वजह भी बताई है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वो जनता के आदमी हैं, जनता के बीच रहकर उनका दुख दर्द समझना चाहते हैं, इसलिए लग्जरी गाड़ी नहीं चाहिए। असल में त्रिवेंद्र रावत के पास 70 लाख रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जिसके शीशे नहीं खुलते और आम लोगों का गाड़ी से अभिवादन भी नहीं हो पाता, इसलिए तीरथ रावत इनोवा गाड़ी में सफर कर रहे हैं। लग्जरी गाड़ी और साथ में ये कह सकता हूँ कि उससे जनता से जो मेरा संपर्क होना चाहिए और मैं जनता का आदमी हूँ, पब्लिक का आदमी हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, तो जनता से कटना नहीं, जनता के बीच में रहना, ये मेरा शुरू से ही रहा है। और मुझे जब लगा तो मैंने वो गाड़ी छोड़ी है, सामान्य गाड़ी पकड़ी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जनता के बीच में रहूँ, बना रहूँ और उनके दुख दर्द को समझूँ और जानूँ और वो क्या चाहते हैं वो कम से कम मैं तो समझूँ, वो तभी समझूंगा जब उनके बीच में रहूँगा। अल्मोड़ा के सल्ट उपचुनाव के लिए पोस्टल बैलेट के लिए मतदान हो गया है। विधानसभा में वरिष्ठ नागरिकों दिव्यांगों के लिए 12D फॉर्म भरा गया था। निर्वाचन आयोग ने 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक सल्ट विधानसभा में 546 लोगों को चिन्हित किया था, जिसमें से 484 लोगों ने मतदान कर दिया है। अब 2 मई को पोस्टल बैलेट की मतगणना की जाएगी। ये प्रक्रिया पहली बार लागू की गई है। सल्ट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। दोनों ही दलों ने दलित वोटों पर फोकस किया हुआ है क्योंकि यहां दलित वोट निर्णायक नजर आ रहा है। लगभग 96,000 मतदाताओं वाली सल्ट विधानसभा में करीब 15% दलित मतदाता हैं। ऐसे में दलित वोटर एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। माना जा रहा है कि ये वोट जिसकी ओर जाएंगे उसकी जीत लगभग तय है। बीजेपी की तरफ से कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने मोर्चा संभाला और वो लगातार दलित सम्मेलन का आयोजन कर दलितों को रिझाने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में भी शिल्पकार समाज संभवतः पहली बार इतना एकजुट होगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने कमान संभाल रखी है। उन्होंने भी सल्ट में डेरा डाला हुआ है। वो भी जगह जगह जाकर दलितों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने ये कहा कि जब यशपाल आर्य यहाँ के मंत्री थे, कांग्रेस कार्यकाल में भी थे और बीजेपी के कार्यकाल में थे, तब तो हमने उनकी शक्ल कभी नहीं देखी और आज वोट बटोरने के लिए वो यहाँ पे आए। दलित समाज का वोट है, वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि का वोट है, वो हमसे कभी इतर नहीं जा सकता है। और मैं अगर ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दलित और कांग्रेस का चोली दामन का साथ है जिससे कभी अलग नहीं किया जा सकता है। सल्ट उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी ताकत झोंक रखी है और चुनाव जीतने के लिए दलितों को अपने पक्ष में करना बेहद जरूरी है। अब कौन दलितों को अपने पक्ष में कर पाएगा ये तो 2 मई को ही पता चल पाएगा। न्यूज 18 के लिए सल्ट से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। चंपावत में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। हमने कल खेती खान इलाके में सड़क बनने के साथ ही डामर उखड़ने का एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें एक उंगली से ही सड़क का डामर ये आसानी से उखाड़ा जा रहा है। वीडियो में सड़क निर्माण करा रहे संस्था के अधिकारी भी दिख रहे हैं। PMGSY द्वारा बनाई जा रही सड़क की गुणवत्ता के सवाल खड़े होने के बाद DM ने विभाग को जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। एक सड़क है खेतीखान क्षेत्र में जो टापनीपाल से लेकर मुंगी विरोड़ा की रोड है, जिसमें क्वालिटी का कुछ इश्यूज वीडियो वायरल चल रहा है।
इसमें एक्शन पीएमजीएसवाई को जांच करने के आदेश निर्गत किए जा रहे हैं। तो जैसे भी जांच आएगी उसके हिसाब से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट को 19 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते हाईकोर्ट को बंद किया गया है। इस दौरान हाईकोर्ट में सैनिटाइजिंग का काम किया जाएगा। कुछ यहां मामले पॉजिटिव सामने आए थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट को बंद कर दिया गया है 19 अप्रैल तक के लिए। रजिस्ट्रार ने यह आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट को इस पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।